तो चलिए जी, जितने मूली के पत्ते हमें साग बनाने के लिए चाहिए थे अंगीठी में शानदार सी आग के धनिए और मिर्ची को घुमाते रहे। कैसे बना रही हूँ, वैसे तो मैं ज़्यादातर हरे पत्तों को हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का पहाड़ी खान पान की इस नई वीडियो में। आज बनाने जा रही हूँ मैं पहाड़ी स्पेशल राई मूली पालक की मिक्स हरी पत्तियों का साग। दोस्तों, अगर आप भी दिन के लंच में दाल व सब्जी खा के उग चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं जो कम समय में बनके तैयार हो जाए, तो आप ट्राई कर सकते हैं पहाड़ी स्पेशल हरा राई मूली व पालक के पत्तों का साग। इस साग को मैं पहाड़ी सिंपल तरीके से बनाऊंगी। यह साग कम से कम 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो साग बनाने के लिए हमें हरी पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ देखिए, मैं अपनी क्यारियों में आ चुकी हूँ राई मूली व पालक की हरी पत्तियाँ लेने के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मेरे छोटे से गांव छिलौगी तली से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे खेत सगोड़े के साइड से। अभी दिन के 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। लंच में बनने जा रहा है जैसे हरा साग। तो हरे साग बनाने के लिए हरी पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, राई मूली व पालक की। तो चलिए जी, राई के पत्ते तो मैंने तोड़ के घर पे रख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन क्यारियों में पिछले कुछ दिनों पहले मैंने मूली बोई थी। तो मूली के कोमल कोमल पत्ते भी यहाँ पे खिले हुए हैं। तो यहाँ से हम 1 मुट्ठ के करीबन ये मूली के कोमल कोमल पत्ते निकाल लेंगे साग बनाने के लिए। आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा हरा साग बनाने का तरीका। तो आज हम उस तरीके से नहीं, बिल्कुल दूसरे तरीके से हरे साग को बनाएंगे। तो चलिए जी, पहले पत्ते इकट्ठा कर लेते हैं 1 मुट्ठ के करीबन। हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर लंच में हरा साग ही खाना पसंद करते हैं। दालें वाले ज़्यादा नहीं बनाते हैं और बिल्कुल फ्रेश सब्जी खाते हैं रोज़ाना। तो चलिए जी, जितने मूली के पत्ते हमें साग बनाने के लिए चाहिए थे उतने मैंने यहाँ क्यारियों से तोड़ लिए हैं। अब साग बनाने से पहले इन हरे पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी से। राई और मूली के पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से। अब बारी आती है इन सारे पत्तों को काटने की। तो चलिए जी, साग बनाने से पहले हम मूली व राई के पत्तों को बारीक काट लेंगे। पत्तों को काटते समय इस बात का ध्यान रखें, जितना आप इन पत्तों को बारीक काटेंगे उतनी जल्दी राई का हरा साग बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए जी, अब सारे पत्तों को बारीकी से काट लेंगे। एक बारी में मैंने पत्तों को थोड़ा मोटा मोटा काट के चॉप कर लिया है। अब हम चाकू की मदद से इन पत्तों को एक बार बारीक और काट लेंगे। राई मूली पालक के हरे साग को मैं पहाड़ी तरीके से बना रही हूँ। तो चलिए जी, अब आंगन में अंगीठी में आग जला लेते हैं। हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर खाना अंगीठी व चूल्हे पे ही बनाना पसंद करते हैं। आजकल अक्टूबर का महीना लग गया है हमारे पहाड़ों में, तो धूप भी हल्की हो चुकी है। तो इस वजह से मैं आज अंगीठी में आंगन में बना रही हूँ खाना। आजकल जो भीमल के कीड़े हैं ख़त्म हो चुके हैं हमारे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इन पॉलीथीन्स पे आग जला रही हूँ। तो इन पॉलीथीन पे भी बहुत जल्दी आग जल जाती है। इसलिए जी, आग जलने तक थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। अंगीठी में शानदार सी आग भी मैंने जला ली है। दोस्तों, हरे साग को बनाने के लिए मैं घर के बनाए हुए मसालों का प्रयोग करूंगी। यहाँ पे मैंने एक पूरी गांठ लहसुन की छील ली है हरे साग में डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ कलियाँ अलग कर दूंगी तड़के में डालने के लिए, और कुछ मैं मसालों के साथ पीसने के लिए अलग कर दूंगी। यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया के दाने ले रखे हैं भुनने के लिए, 3 से 4 लाल मिर्चें भी। तो चलिए जी, अब तवा चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे और मसाले भून लेते हैं। सबसे पहले चूल्हे पे तवा भी काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम धनिया और लाल मिर्च को भूनने के लिए तवे पे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले रखा है, तो इस कपड़े से थोड़ा थोड़ा करके धनिया और मिर्ची को घुमाते रहेंगे ताकि धनिया और मिर्ची जो है अच्छे से भून जाए तवे पे। ये देखिए, तवा काफ़ी गर्म हो रखा था, इसलिए धनिया और मिर्ची चटकने भी लग गई हैं। घर के बनाए हुए मसालों का स्वाद गजब का आता है साग में, इसलिए मैं ज़्यादातर
घर के बनाए हुए मसालों का ही प्रयोग करती हूँ साग में। तो चलिए जी, मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं तवे पे। भुने हुए मसालों को हम तवे से सीधा यहाँ सामने सिलबट्टे पे रख देंगे पीसने के लिए। और साथ में जो हमने लहसुन की कलियाँ छील रखी है 8 से 10 पीसने के लिए डाल देंगे मसालों के साथ। अब मसालों को बारीक करके सिलबट्टे में पीस लेंगे। हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर मसालों को ही सिलबट्टे में ही पीसना पसंद करते हैं। सिलबट्टे में बनाए गए मसालों का स्वाद गजब का आता है साग में। तो चलिए जी, अब बारीकी से इन मसालों को भी पीस लेंगे। मसाला दानी से हम थोड़ा सा नमक भी धनिया और मिर्ची के साथ पीस लेंगे। नमक डालने से मसाले जल्दी से पीस जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये है मोटा गाढ़ा वाला लौंग। हमारी पहाड़ी भाषा में नमक को लौंग बोला जाता है। अभी हमारे पास बारीक वाला नमक नहीं है घर पे, तो आज हम इस मोटे नमक का ही प्रयोग करेंगे साग बनाने के लिए। हमारे पहाड़ों में पुराने समय से लेकर अभी तक भी लोग मोटे नमक का ही प्रयोग करते हैं सब्जी, दाल, किसी भी चीज़ में डालने के लिए। तो चलिए जी, भुने हुए मसालों को मैंने सिलबट्टे में बारीक करके पीस लिया है। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी में भी इन मसालों को भून के पीस सकते हैं बारीक करके। सारे मसाले मैंने सामने थाली में निकाल लिए हैं। हरे साग को मैं लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। तो चलिए जी, अब कढ़ाई को भी चूल्हे में चढ़ा लेते हैं साग बनाने के लिए। यहाँ पे मैं सरसों के तेल का प्रयोग करूँगी हरे साग को बनाने के लिए। मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में ही साग को बनाती हूँ। 2 चम्मच के करीबन मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लिया है। कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। तड़का लगाएंगे हम जखिए के दानों का, और साथ में कुछ दाने डाल देंगे धनिए के। धनिया जखिए के दाने चटक चुके हैं। लहसुन की कलियों को भी भूनने के लिए डाल देंगे कढ़ाई में। लहसुन की कलियां भी भून चुकी है। अब डाल देंगे हरे पत्तों को। आज मैं साग को दूसरे तरीके से बना रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर हरे पत्तों को पीस के ही उनका साग बनाना पसंद करती हूँ, लेकिन आज मैंने पत्तों को बारीकी से काट रखा है और तब मैं इनके साग को बना रही हूँ। अब 1 से 2 मिनट तक इन सारे पत्तों को अच्छे से भून लेंगे। कढ़ाई में आप जितनी देर तक इन हरे पत्तों को भूनेंगे उतना इन हरे पत्तों से जो कच्चापन होता है वो हट जाता है और साग का स्वाद गजब का आता है। ये जो हमने सिलबट्टे में बनाए हैं मसाले, और मसाला दानी से मैं 1 चम्मच के करीबन डाल दूंगी हल्दी पाउडर। बाकी नमक, मिर्च और धनिया हमने सिलबट्टे में पीस रखा है। तो अब मसाले और हरे साग को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे कढ़ाई में। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में इस हरे साग को कापली, धेपली, धपड़ी बोलते हैं। हरे साग को ज़्यादा खाना हम पहाड़ी लोग पसंद करते हैं। आयरन की भरपूर मात्रा होती है इस हरे साग में और हमारे शरीर के लिए काफ़ी पौष्टिक भी होता है। बहुत ही कम समय में हरा साग बनके तैयार हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादातर हरा साग ही बनाना पसंद करते हैं। मूली, पालक व राई के पत्तों का हरा साग काफ़ी पतला होता है। साग में गाढ़ापन लाने के लिए इस कटोरी में मैंने आटे का घोल बना के रखा है। हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर हरे साग में आटे का घोल ही बना के डालते हैं। कई लोग चावल का घोल भी डालते हैं, लेकिन अभी मैं जल्दबाजी में साग को बना रही हूँ तो मैंने आटे का घोल बना के है तैयार थोड़ी देर पहले कर लिया था। अगर आपको आटे का घोल पसंद नहीं है साग में डालना तो आप आटे के घोल को रिमूव कर सकते हैं। आप बेसन का घोल बना के भी साग में डाल सकते हैं। तो चलिए जी, अब आटे के घोल को भी मैं हरे साग के साथ मिक्स कर लूँगी और इस करछी से साग व आटे के घोल को बार बार कढ़ाई में चलाते रहेंगे।
आटे का घोल डालने के बाद साग में बहुत ही जल्दी गाढ़ापन आ जाता है। इस वजह से हमें करछी की मदद से साग को बार बार कढ़ाई में चलाना पड़ता है। तो चलिए जी, साग में काफ़ी गाढ़ापन आ गया है। साग को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो यहाँ पे इस बड़े कटोरे से हम 1 कटोरा पानी हरे साग में ऐड कर देंगे पकाने के लिए। पानी को भी साग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तेज आंच होती है। अब साग को हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जी, बड़ी थाली पे मैं ले आई हूँ। अब कढ़ाई को भी मैंने थाली से ढक लिया है। जब तक अंगीठी में हरा साग बनके तैयार होता है, तब तक मैं कुकर में भात पकाने के लिए चावल धो के लिए आती हूँ। हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर हरे साग के साथ चावल ही खाना पसंद करते हैं। वैसे तो आप इस हरे साग को रोटियों के साथ भी खा सकते हैं। चावल के कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है 2 सीटी आने तक। अब चावल को गैस पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अंगीठी पे साग को पकते हुए कम से कम 10 मिनट तो पूरे हो चुके हैं। तो चलिए जी, अब एक बार ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि साग बनके तैयार हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट में ही हमारा जो हरा साग है वो बनके तैयार हो गया है। काफ़ी गाढ़ापन भी आ गया है साग में। और अब साग की कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे चूल्हे से। कुकर में चावल भी बनके तैयार हो गए हैं। ढक्कन भी मैंने खोल लिया है। यहाँ पे देखिए खिले खिले से चावल बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए जी, अब सबके लिए लंच परोस देते हैं। तो चलिए जी, सबके लिए मैंने लंच भी परोस दिया है। सामने शिवानी के लिए, ये मेरे लिए, वो अंशु के लिए, और पापा जी भी आ गए हैं बकरियों के साथ से घर। तो चलिए जी, हम भी गर्मा गर्म हरे साग और चावल का लुत्फ उठा लेते हैं। मैं और अंशु एक ही साथ थाली में खाएंगे। चावल के साथ खाने के लिए हमने यहाँ पे दही भी ले रखी है, अंशु के लिए कप में और मेरे लिए ये देखिए कटोरी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप कि आपको मेरा हरा साग बनाने की रेसिपी पसंद आई हो। अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। और आप सभी वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी न्यू वीडियो डालती रहूँ अपने पहाड़ी लाइफस्टाइल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।